नमस्कार, इंस्पायरिंग टॉक बाय महेंद्र जोशी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इंस्पायरिंग टॉक्स बाय महेंद्र जोशी में हम लेकर आते हैं कुछ खास शख्सियतों को और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने न केवल ऐसी खास लड़ाई लड़ी बल्कि जीती भी, जिसे हम कोविड-19 यानी कि कोरोना के नाम से जानते हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनीता पुरी सिंह से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MLB कॉलेज में और साथ ही कंसल्टेंट हैं चिरायू हॉस्पिटल में। उन्होंने कोरोना में किस तरीके से अपने आप को ढाला, उससे जूझा, उस लड़ाई को जीता। न केवल स्वयं ने उस लड़ाई को जीता बल्कि अपनी 85 वर्षीय माता को भी उस लड़ाई से उन्हें युद्ध करने के लिए, उससे लड़ने के लिए उन्होंने उसे एम्पावर किया और दोनों सफलतापूर्वक जीत कर बाहर आए। आइए उनके जीवन से, उनके लाइफ से, उनके अनुभवों से कोशिश करते हैं कुछ बातों को निकालने की, ताकि उन बातों को हम सब जगह स्प्रेड कर सकें, ताकि जो लोग ऐसे हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं वर्तमान में, या जो लोग बचे रहना चाहते हैं, दोनों के लिए क्या संदेश है। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनीता पुरी सिंह से। मार्च एंड से लॉकडाउन लगा था, तो मेरे साथ मेरी मदर रहती है, शी इज़ 85 ईयर्स ओल्ड। हम बहुत पर्टिकुलर थे कि किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हमारे घर पे नहीं आए। दरवाजे पे लॉक होता था, मतलब वी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। माय मदर, उनको बुखार आया, वी थॉट कि कुछ चेंज ऑफ वेदर से आया होगा या कुछ इन्फेक्शन होगा। हमारे में नेबरहुड में डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि एज़िथ्रोन का कोर्स शुरू कर देते हैं। हो गया, बट आई वॉज नोटिसिंग कि इनका फीवर जो हम लोग पट्टी रख के कम तो कर रहे थे, तो वो कंटिन्यू होता जा रहा था। इट वॉज नॉट कमिंग टू द नॉर्मल। तो फिर हम लोग ने चिरायू हॉस्पिटल में, जो ओल्ड चिरायू है मालीपुरा वाला, वहाँ जाके किया कंसल्ट। तो वहाँ मुझे बोला गया कि एक बार इनका कोविड टेस्ट करा लें। इन माई ओपिनियन सवाल ही नहीं उठता कि हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मम्मी की, क्योंकि मैं केयर कर रही थी, तो उनके फीवर के 5 दिन के बाद मुझे लो ग्रेड फीवर आ गया एंड मुझे इतनी वीकनेस, थकान, जॉइंट में पेन। तो आई थॉट मे बी मैं अपने गार्डन में वॉक बहुत कर रही हूँ, दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद इसीलिए मुझको ऐसा लग रहा है। जब उन्होंने बोला टेस्ट कराना है, वेरी नाइस, मम्मी का टेस्ट कराया। ऐसे हम लोग घर में, मैं, मेरे हस्बैंड है, हम लोगों ने भी टेस्ट करा लिया। 2 दिन के बाद आराम से सोए, कोई एंजाइटी नहीं, कोई वरी नहीं, क्योंकि पता था हो ही नहीं सकता। मॉर्निंग में वी गेट अ कॉल, मेरे उसमें आता है कि मम्मी का नाम लेके कि उनका पॉजिटिव रिपोर्ट है। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक टू मी, हाउ कैन शी हैव। एंड द मोमेंट आई हर्ड कि उनको है, मुझे लगा इवन आई एम गोना हैव इट। माय हस्बैंड इज अ फिटनेस फ्रीक, तो वो यहीं पे काफ़ी वॉक करने लग गए थे, योगा करने लग गए थे। वाज रियली टेकिंग केयर ऑफ हिम। और मैं इस कॉन्फिडेंस में थी कि हमें जब एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो आई वाज इन माय वेरी स्लो पेस। एनीवे, थोड़ी देर में मेरे लिए भी फ़ोन आ गया एंड आई वाज टोल्ड कि मैडम आप कम से कम 15 जोड़ी कपड़े लेकर आए। एंड यू नो, इन दिस जिटरी सिचुएशन आई हैड टू पैक फॉर माई मदर कि 15 दिन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, उनकी दवाइयाँ। जैसे नहीं मैडम, आप कोई भी दवाई लेके नहीं आओ, सब आपको यहाँ मिलेगी। एंड टेकिंग आउट माई दिस थिंग, सूटकेस, टेलिंग माई हस्बैंड प्लीज यू स्टे अवे, क्योंकि उनका नेगेटिव रिपोर्ट था। आई मीन दोज मे बी 3 hours वर लाइक, आई मीन इफ आई ट्राई टू रिकॉल इट, अच्छा, आई रियली यू नो बिकम ऐसे, आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा हो, लेग्स वर शेकिंग, हैंड्स वर शेकिंग। और ऊपर से अपनी गवर्नमेंट के जो एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है, कॉल्स पे कॉल्स चले आ रहे थे फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम यू नो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नगर निगम। सेम थिंग, दे वर ट्राइंग टू यू नो अबाउट कि क्या है, कैसा है, कितने लोग हैं घर में, और कौन है, कैसे लग सकता है। एनीवे, द एम्बुलेंस केम। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस आती है, तो ये जो फिनोमिना होता है, पूरी घटना होती है, उसमें आपके आस पड़ोस सब के सब बड़े क्यूरियस भी रहते हैं। एंड इट बिकम यू नो इट बिकम टॉप ऑफ द टाउन दैट इनके घर से इतने केसेस जा रहे हैं या समथिंग लाइक दिस।
और ये जो केस है ये 13th मई की बात है, तो मीन्स इट वाज नॉट दैट ओल्ड ऑल्सो कि दैट पीपल वर सो मच नॉर्मलाइज टू द थिंग कि हाँ कोई जा सकता है और ठीक होके भी आ सकता है। चिरायू में जब पहुँचे, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छे से स्टाफ वाज वेरी गुड, बट आपके जो सिम्टम्स थे नाउ आई टॉक अबाउट, माई मदर इज एस्थमेटिक, व्हीजिंग प्रॉब्लम इनको था, फीवर उनका जा नहीं रहा था, 12 दिन हो गए थे तब तक, बॉडी में वीकनेस थी, टायर्डनेस थी, थकान बहुत लग रही थी, जॉइंट पेन्स थे पर कंपैरेटिवली कम हो गए थे। मम्मी को फीवर था, उनका होगा 101 तक का फीवर, पर उनको हमने ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं और उन्हें क्या हो गया है, और थोड़ा सा ये प्रिपेयर कर दिया था कि हॉस्पिटल में जहाँ जाएंगे वहाँ पे सब लोग PPE यूनिफॉर्म में होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ गए हैं कि हर डॉक्टर को केयरफुल रहना है, बिकॉज कोरोना का नाम सुन के कोई भी व्यक्ति आधा वहीं पे इतना नर्वस हो जाता है कि उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है और उसे लगता है कि ना दे आर वेरी वीक चांसेस। और अगर किसी की उम्र हो गई है, ऊपर से जो मेरी मम्मी थी शी इज़ वेरी वेल अवेयर, रोज पेपर पढ़ते हैं, रोज कोरोना की जो भी न्यूज़ थी शेयर करते थे। सो आई डिसाइडेड कि ये चीज़ नहीं बतानी है। देन वी डिसाइडेड माई किड्स, बोथ आवर किड्स आर अब्रॉड, तो पहले हमने सोचा कि उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस समय उनको ट्रैवल करके यहाँ पर आना, एंड दे विल बी ऑल्सो इन शॉक एंड दे विल बी वेरी हेल्पलेस कि वो क्या कर सकते हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, एक बार मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी तब हम वीडियो कॉल करेंगे, जिससे वो सब कंफर्टेबल चीज़ों को देख लेंगे एंड दे कैन फील लिटिल बेटर। हॉस्पिटल में पहुँच के इन्वेस्टिगेशंस हुए, एंड बाय द टाइम आई कुड कम एंड रियलाइज एक्चुअली कि मुझे हुआ क्या है या मेरी मम्मी को हुआ क्या है। इट वॉज इवनिंग टाइम एंड आई मीन वेरी ऑनेस्टली कान सुन्न थे, दिमाग ये ख्याल तो नहीं है हुआ कि मुझे क्यों हुआ, बट ये जरूर शुरू हो गया कि फ्रॉम वेयर आई वुड हैव गॉट दैट, एंड दैट टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कैसा हुआ क्या हुआ, बिकॉज आई रियलाइज इट्स अ चेन ऑफ थॉट्स, इफ इट कंटिन्यूज इट गोज ऑन, एंड वंस यू इंडल्ज योरसेल्फ इनटू इट, आप नेगेटिविटी में ज़्यादा खींचते हो, एक वर्लपूल टाइप हो जाता है कि वो आपको अंदर खींच रहा है, वो भी नेगेटिव। इमीडिएटली आई सेड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ इट। जब मैंने खुद को ये बोला कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ इट, तो खुद को ना क्वेश्चन मार्क्स नजर आए, है ना। And I said, हटाओ, माई सिस्टर से कुछ भी ज़्यादा टेंशन है तो हटाओ, I said हटाओ, let's see what I can do. So I was told कि गर्म पानी पीना है, तो I fixed up things in my room कि जहाँ मैं कन्वीनियंटली पानी को बॉयल करके मुझे 2 स्टेप में लेना पड़े। 2-4 स्टेप पे मेरी मम्मी का बेड था, मैंने थोड़े डायरेक्शन चेंज कराए क्योंकि मुझे भी ऑक्सीजन लगनी थी। मम्मी को तो हॉस्पिटल के मतलब शी वॉज ऑन द पेशेंट वाले बेड पे और मैं अटेंडेंट वाले बेड पे, एंड आई लिटरली फॉरगॉट माई सेल्फ, बट एज अ रिजल्ट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड कि मेरा बुखार भी बढ़ गया था, शायद एक्सर्शन हो रहा था मुझको, कि मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर तुम यहाँ पे मम्मी के साथ हो तो तुमको एरोप्लेन की तरह करना होगा कि पहले खुद का मास्क पहनो फिर दूसरे का मास्क पहनाओ, अगर तुम में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम मम्मी का कैसे ध्यान रखोगी। सो देन मैंने बर्फ़ के साथ में अपने को पट्टी लगा के नॉर्मलाइज करने का किया, क्योंकि पैरासीटामोल मुझे कहा था कि मैं कम से कम लूँ, एंड ब्लड सैंपल्स ये सब कलेक्ट हो रहे थे, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली
मैं दोपहर में शाम को जब मैंने सोचा कि I'm exhausted, मैं 2 मिनट लेट जाती हूँ, क्योंकि तब तक तो मैं हर मम्मी की वो टर्न हो रही थी तो मैं खड़ी हो रही थी, जब मुझे लगा चलिए ठीक है. So I decided that I will not sleep in the afternoon, I will not lie down. And my friends, तब तक बहुत कॉल्स आ रहे थे मुझे, सब लोग वरीड थे मेरे लिए. So उसने कहा तुम सिर्फ अपने यहाँ पे ओम नमः शिवाय लगाओ. And you know, I would say that they are the words who has given me so much of strength. और अगर हम साइकोलॉजिकली थेरेपी में जाते हैं तो आप अपना पूरा ध्यान कहीं और ले जाते हो. So आप शायद बहुत चीज़ें नहीं सोचते हो क्योंकि आप पूरा वो सुन रहे हो. So it was a kind of a therapy to me. One day, whole night, first night, I was awake because my mother was not fine, not comfortable. गर्मी बहुत थी, month of May, and fan safe था. You know, you learn the thing to how to adjust, how to cope up. कि curtain जल्दी से draw कर दो जिससे कमरा अंधेरा रहे, ठंडक बनी रहे. Second day I did like this. First day was very very warm. Then I was getting a feedback in between after 4 days कि I'm not responding that good. My mother's parameters are better. I was very happy. उनका फीवर भी 3 दिन में नॉर्मल हो गया वहाँ पहुँच के. मेरा नहीं हुआ था, मतलब लो ग्रेड ही था, but it was persisting. And then I just said हो जाएगा. And my friend was my counselor, I would say that, Mrs. Goenka. And she really, you know, मुझसे बहुत बात करती थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा. And she was the one who used to, you know, friend में मेरी एक well wisher counselor थी. She used to boost me up in some way or the other, you know. And my family morning में, as my kids are in US, so 1.5-2 घंटा, you know. And then we used to talk, and वो मुझे इतना हंसाते थे to make my mental health better. बाथरूम में बीमारी के साथ, फीवर के साथ, कपड़े धोने की स्ट्रैटेजी I learned it, you know, कि बिना एक्सर्ट किए कैसे इन सबको कोप अप करना. खाने के लिए माई मदर वॉज नॉट रेडी टू ईट फूड, तो उनको कहानी करके, कभी मोटिवेशन करके कि बाहर चलना है तो जल्दी खाना है. Everything was food to all facilities were excellent. I must say that admin was superb. मतलब उनकी मतलब administration facilities, food was one of the factor, you know, to boost. And सबसे ज़्यादा जो वहाँ का manpower, doctors to sisters to one boy, they used to come and greet so nicely in the morning, you know. And बस they used to come and say बस आप 2-3 दिन में जा रहे हो. So that was, you know, kind of a psychological thing everybody used to get कि वो ठीक हो जाएंगे. And I remember, you know, medical college के भी students आए थे, रात को 1:30-2 बजे तक उन लोग बात करते थे. And that time, you know, even I used to get the feeling कि when I'll be fine, you know, when I'll be standing out and I'll be talking, you know, when I'll be walking in the corridor. And but what I told myself कि रात को एक और दिन खत्म हुआ. And I stopped counting, you know, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए. जब मुझे 6 दिन बाद मालूम पड़ा पैरामीटर्स ठीक नहीं है, so I just told myself हो जाएंगे ठीक, you know, हो जाएंगे. And very frankly, आप कितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हो, जब आपको लगता है कि आप ऐसे एक दोराहे पे खड़े हो, नेगेटिविज्म आता है, आप चाहे को ये ना लगे कि you know what will be the result, but you know the fear. आप शायद उस वर्ड को बोल नहीं रहे हो, but you go through that, you know, you go through, you pray to, you know, God कि please take care of me and my mom, you know. And I also prayed that please take care of everybody who's here. Take the care of doctors, sisters. Yes. You know, I used to pray like this कि everybody, you know, take care of everybody, protect us. And on 11th night, doctor told me कि कल हम आपको discharge करेंगे. I was very happy, but he said आपका पहले टेस्ट होगा. So in the morning I started, you know, organizing my things, but I don't know, I had a gut feeling कि जब वो टेस्ट आएगा तभी मैंने फाइनल पैकिंग करनी है. And it happened कि parameters were not normal, so we were asked not to leave. After 2 days again, the same news, if everything is okay, we'll go. And I got a call
कि मैडम हम आपको डिस्चार्ज करेंगे लेकिन आपकी मम्मी को नहीं। एंड इट वाज अ शॉक टू मी कि आई सेड हु विल टेक केयर ऑफ माय मॉम। नो, आई अज्यूम दैट कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड डॉक्टर सेड देयर आर सिस्टर्स बट द वे यू कैन टेक नोबडी कैन टेक। सो आई सेड दैट मींस आई कैन स्टे हियर। I said, I'm staying here. I just had a family call and I told everybody. And after 3 days, we were discharged from there. So the good thing was that the hope was coming that we may be discharged. But जब मालूम पड़ता था नहीं हो रहे हैं, it was very much disheartening. कि कुछ गड़बड़ है, you know, that thing. But again, it's okay. And my mother was having one issue. She was very much uncomfortable with the oxygen mask. वो पूरे वक्त निकाल देते थे. And then I told her कि मम्मा, and she said चलो घर चलते हैं, अपन तो ठीक हो गए क्योंकि उनका फीवर नॉर्मल हो गया था पर उनके ऑक्सीजन का लेवल शायद उतना नहीं आया था। तो फिर मैंने उनसे ये बोला कि मम्मा हम आज इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने ऑक्सीजन नहीं लगाई। And she's a very strong woman. She lived her life. My father passed away very early. And मेरी मैरिज के बाद से तो वो समझी 30 साल अकेले ही रही है। She's very strong. The moment she heard that, she said अब मैं नहीं निकालूंगी। And I think उसी का ये रिजल्ट था कि 3 दिन के बाद हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज हो गए आए। Thing doesn't end up here. Here my husband was alone at home. सामने पूरे बैरिकेड्स लग गए थे। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू द सेट ऑफ फ्रेंड्स आई हैव एंड माय रिलेटिव्स। दे वर सेंडिंग फूड, घर के बाहर रख जाते थे, उठा के लेके आ जाते थे। बट ही हैज ऑल्सो फॉट वन फाइट एट हिज ओन लेवल बिकॉज इतने बड़े घर में अकेला बना। जो आता था सैनिटाइज करके चला जाता था, फिर वो घर को साफ कर रहे हैं। Then sitting alone in the room क्योंकि गर्मी थी, एसी लगा के आप एक रूम में बैठे हुए हो। हमारी लड़ाई जो थी उसके साथ उनकी लड़ाई थी कि what is happening to them. His level of insecurity was also very high, and he has developed the symptoms of anxiety when I came back. Heart palpitations, restlessness, रात को घूमना. This has become his part of, because we call it a traumatic reaction. He was under this trauma. So he was also fighting another fight. So, and we used to talk a lot. हम लोग FaceTime करते थे, video calls. And in the afternoon, I realized this thing. So we used to have a video call. And उसने उस समय ने भी शायद हमको थोड़ा सा और करीब लाए. So we could share many things sitting out there. After coming back here, we were quarantined in a room, but it was such a relief that I'm home. And Dr. Goenka के यहाँ जब भी कोई patient release होता है तो छोटा सा program होता है. My mother had some doubt because speakers लगे थे. Otherwise she's hard of hearing. And उनके हम मशीन नहीं रखा था और it was a good thing. क्योंकि वो कोई भी ऐसी बात सुन नहीं पा रही थी वहाँ पे जो कोरोना से रिलेटेड हो रही थी। वो जब बाहर आए तो उन्हें लगा कि कुछ कोरोना डॉक्टर गोएंका बोल रहे हैं, बट शी ओनली गेस्ड, वी कन्विंस्ड हर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपको, क्योंकि शायद ये सुन के इंसान होप छोड़ देता है। सो अभी तक उनको ये नहीं मालूम है कि उन्हें क्या हुआ था। what she had. We just told her fever था, अपने आपको एडमिट कराया था, मैं आपके साथ गई थी। यहाँ आने के बाद जो दूसरा हमारा बैटल शुरू हुआ वो एक सोशल फ्रंट का भी था। None of my mates were ready to come. My neighborhood were also discouraging them कि नहीं जाना, उनके घर में कोरोना है। जबकि हमारा क्वारंटाइन हो गया था, उसके बाद ही हमने कोशिश की क्योंकि हर एक यहाँ सर्वेंट्स सब तक शुरू हो गए थे आना। सो आफ्टर कमिंग बैक, जब मैं 7 डेज के बाद आ गई, मम्मी को 1 मंथ तक हम लोग ने ऐसे प्रिकॉशनरी ऑलमोस्ट क्वारंटाइन करके रखा और उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब हुई आने के बाद में। सो मुझे उनके साथ काफ़ी कोप अप करना पड़ा और इट वॉज अ
very very tough time. There was no support to us. जो भी सपोर्ट थे शायद मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को थे. फूड के लिए माई फ्रेंड्स एंड माई रिलेटिव्स, माई इन-लॉज, दे वर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग अस द फूड कि उसकी हमें परेशानी कहीं से नहीं हो. बट यू नो, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट द टाइम हैज गॉन. उनकी बहुत ब्लेसिंग्स थी. मतलब इतना शुक्राना उन्हें करें कि वो टाइम निकल गया. मैं जो भी फ्रेंड्स इंडिया में, इंडिया के बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो अपने सिम्टम्स को असेस करिए. अगर आपको फीवर हो रहा है, मेरे को सिर्फ टेस्ट भी नहीं बोलूँगी, स्मेल ख़त्म हुई थी, और जो मैंने समझा कि शायद साइनस की वजह से है. सो अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है, प्लीज़ टेस्ट कराइए. नंबर 2, आपको इससे डरना नहीं है, लड़ना है. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है. कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपने में एक विल पावर को रखिए दैट आई विल बी ओके. मैंने जैसे वहाँ पर एक एक करके दिन निकाले, उनकी काउंटिंग नहीं की है, विद द बिलीव थिंग्स आर फाइन एंड थिंग्स विल बी गुड एंड आई एम ओके. ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर है कि सब ठीक है और मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, ये आपको बोलना है. इसकी जगह कि मेरे साथ क्या होगा, ये एक मोटिवेशन, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करना है. यू नो, इवन यू कैन गो फॉर द सेल्फ हिप्नोटिज्म, सेल्फ मेडिटेशन. कि जब आप बिस्तर पे लेट रहे हैं, एक मेडिटेशन लगाएं एंड टेल योरसेल्फ आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई विल बी फाइन, आई विल बी यू नो, आई एम नॉर्मल, आई डोंट हैव फीवर. ये सब आपको बोलते रहना है. देन यू शुड बी डाइट का बहुत ध्यान रखना है. हैव वेरी हाई प्रोटीन डाइट एंड विटामिन सी इनटेक, प्रेफरेबली ऑरेंज या कोई भी साइट्रिक फ्रूट लीजिएगा. एंड जो भी आप खाना खाएं, प्लीज़ उसको बोलें खाने को कि ये मुझे गिव मी एनर्जी, मेक मी ओके, मेक मी फाइन. मैं ये खा रही हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी. यू नो, इट्स गोना, मेरे को फाइटिंग स्पिरिट आ रही है बॉडी में. टेल योरसेल्फ ऑल्सो कि आई एम अ बिग फाइटर, आई एम अ विक्टोरियस पर्सन, आई विल विन, आई एम अ विनर. आई विल ना कह के आई एम अ विनर. यू नो, आई एम अ विक्टोरियस पर्सन, आई एम अ वेरी करेजियस, यू नो, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. ये अपने आप को बोलते रहना है. ये साइकोलॉजिकल हो गया. प्लीज़ जब आप जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल. आने के बाद जिससे आपसे किसी को इन्फेक्शन नहीं लगे, टेक इट एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो ठीक होकर आए हैं, जो ठीक होके, जो जा रहे हैं या ठीक होके आ गए हैं, उनके साथ मिलिए, बातचीत करिए. ऑटोमेटिकली आपकी भी काउंसलिंग होगी. एंड रिस्पेक्ट एवरीवन. I will give this message to those people also कि आप जिनको कोरोना हुआ है, जो कोरोना से विन होकर आए हैं, प्लीज रिस्पेक्ट देम. प्लीज बी वेरी हम्बल टू द फैमिली जहाँ पे पेशेंट है. फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए. प्लीज ये मत सोचिए कि आपको नहीं होगा, उसको हो जाएगा, इसको हो जाएगा, मुझे नहीं होगा, या मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, या मैं बड़ा एसिम्प्टोमेटिक हूँ. प्लीज़ आप कैरी कर सकते हो और आगे भी किसी और को दे सकते हो. सो प्लीज़ टेक प्रिकॉशन. हम इस गलत फहमी में थे कि हमारा घर बंद है, हमें नहीं आ सकता, किस पॉलिथीन से आ गया, किस दूध के पैकेट से आ गया, वी डोंट नो. तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें. प्रिवेंटिव होके रहना और जीना सीखना पड़ेगा. जब तक वैक्सीन नहीं आती है फ्रेंड्स, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू लिव विद दिस. ओनली थिंग, बी वेरी 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 केयरफुल. मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, हाथ को धोएंगे, सैनिटाइज़र को साथ में एसेसरीज में रख लें कि आपके बैग में हो. एंड स्पेशली आई वुड से खूब पॉकेट्स, मतलब बड़े बड़े पॉकेट्स बनाएं. आप अपने जहाँ भी वर्क प्लेस में जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द लैपटॉप, पॉकेट्स में अपनी कीज, कार के कीज, वॉलेट, सब उसमें रखें. लेडीज प्लीज डोंट कैरी बिग बैग्स. हैव पॉकेट्स, कीप थिंग्स इन दैट, कीप बोथ ऑफ योर हैंड्स फ्री. इवन मोबाइल भी अगर आप होल्ड कर रहे हो, उसे कहीं रख रहे हो, उठा रहे हो, उसको भी आपको बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा.
to be very careful about yourself. This is a beautiful life, and once you're fortunate, you know, जितने कोरोना विनर्स हैं उनसे पूछिए कि जब वो एक बड़े से सागर के अंदर आप जाते हो और बाई चांस गहराई से सफल होके निकल के आते हो, लेकिन जब तक आप डूबते हो और जब तक ऊपर आते हो वो टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम है। सो शुक्राना ईश्वर का करते हुए कहती हूँ, आप सब सेफ रहें, आप सब अपना ध्यान रखें, आप सब गॉड के प्रोटेक्शन में रहें, खुश रहें और अपना बहुत 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 ध्यान रखें।